दोस्तों आज तो किसी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जानने के लिए व्लॉग को आप अंत तक ज़रूर देखना, बहुत ही इमोशनल है आज का व्लॉग। तो नवीन पहाड़ी के एक नए व्लॉग में स्वागत है आप सभी का। और नीचे से जो व्हाइट कलर के कपड़ों में आ रहे हैं ये है मेरे पापा। तो बस ये ऊपर की तरफ आ रहे थे, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ अंदर क्या चल रहा है। तो सारे के सारे लोग बैठकर यहाँ पे सब्जी कटिंग कर रहे हैं। साथ में मैं अपनी काम वाली दीदी को भी ले आई थी क्योंकि इनसे सच में बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो गई थी। और ये पीले कलर के जो टॉप में बैठी हैं ये है मेरी भाभी की सिस्टर। तो इन्होंने भी आज जॉब से छुट्टी ले ली और हमारी खुशियों में पूरी तरीके से शामिल हुई। और साथ में बैठा है भाई और यहाँ पे मम्मी देखिए हाई कर रही हैं। मम्मी को तो आपने देखा ही होगा। और ये है भाभी। तो सारे के सारे लोग बैठकर यहाँ पे बातें कर रहे हैं और चेहरे की खुशी आप देख सकते हो, सच में बयान कर रही है क्योंकि आज बहुत ही खास दिन है। आज है मेरे मायके का गृह प्रवेश, जिसकी खुशी तो भाई नेक्स्ट लेवल की थी। तो पापा भी बड़े खुश थे, लेकिन इस खुशी से पहले मैं आपको वो दुख का मंजर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वो टाइम था जब हमारे पुराने घर में पानी रहता था और कुछ इस तरीके से पिछला साल गया था और मम्मी के पैरों की हालत देखो, ऐसे छाले हो गए थे। तो उस दिन बड़ा दुख हुआ और हम लोगों ने सोचा कि जल्दी से जल्दी हमें नए घर में शिफ्टिंग करनी है और इसकी तैयारी हम बहुत ही पहले से कर रहे थे, प्लानिंग। तो देखिए पापा जब ऊपर की तरफ आए घर में, नए घर में, और देखिए कितने ज़्यादा खुश थे। तो इन्होंने पहली बार ये घर देखा था क्योंकि सोनी ने सबके लिए एक सरप्राइज़ रखा हुआ था और ना इतने अच्छे तरीके से उसने इस घर को डेकोर किया था ना, पूरा का पूरा जो इंटीरियर का काम था वो अपने आप उसने करवाया। तो इस घर को बनाने के पीछे सोनी की बहुत ही बड़ी मेहनत थी जो कि आज रंग लाई। और यहाँ पूजा बैठ के स्माइल कर रही है। और जब मैं नीचे की तरफ गई तो हमारे पंडित जी आ चुके थे, तो बस पूजा की तैयारियां शुरू ही करवा रहे थे। और ये जो पंडित जी है ना, ये मेरे मायके में जितनी भी आज तक पूजा हुई है वो सारी की सारी इन्होंने ही करवाई है। और नोनू का जो नामकरण था वो भी इन्हीं पंडित जी ने करवाया था। तो बहुत ही विधि विधान और तरीके से हमेशा ये पूजा पाठ करवाते हैं, इसलिए हम हमेशा इनको ही बुलाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए कितना प्यारा से इन्होंने स्वास्तिक का चिन्ह बनाया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर सोनी और पापा कुछ अपनी बातें कर रहे थे और यार सच बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल था। सारे के सारे लोग आना शुरू हो गए थे। तो अन्नू की मम्मी भी आई थी। तो देखिए गौ माता हमारी आ गई थी गेट पे, तो इनका भी तिलक हुआ था और इनके पैरों को छुआ गया। और देखिए मैं भी थोड़ी देर गौ माता से बातें कर रही थी और साथ में हमने इनको थोड़ा बहुत फल फ्रूट खिलाया और बाद में पानी पिलाया। तो उसके बाद वो चली गई थी। और देखिए यहाँ पर आ गई थी हंसा माता, जिन्होंने मेरी मम्मी के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया है। तो वो आश्रम में रहती हैं, बहुत ही अच्छी हैं माता जी। और यहाँ पर देखिए मेरी सासू माँ आ गई थी। तो मेरी मम्मी का और सासू माँ का मिलन कुछ इस तरीके से हो रहा था। बहुत ही लंबे समय के बाद, सालों के बाद ये मिली हैं दोनों के दोनों आपस में। और यहाँ पर देखिए अन्नू भी आई थी और सोनी देखिए मम्मी जी से मिल रही है। और सभी के सभी लोग आ गए हैं। नवीन जी भी सबके पैर छू रहे हैं, बड़े लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं। बहुत ही खुशी का टाइम था ये। और यहाँ पर हम सभी लोग गेट पर खड़े हो गए थे गृह प्रवेश के लिए। और नोनू का सबसे बड़ा रोल जो कि अब आ गया था। और यहाँ पर देखिए पंडित जी नोनू का तिलक कर रहे हैं। उसके बाद उसके छोटे छोटे हाथों पर कलावा बांधा गया क्योंकि ये है हमारे घर की सबसे छोटी वाली लक्ष्मी और इसी के पैरों से ही, कदमों से ही गृह प्रवेश किया जाएगा। और देखिए फूलों की बरसात की गई और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और सच में यार घर में देखिए लक्ष्मी के शुभ कदम पड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो कि हमारे घर की कन्याओं में होते हैं। और मतलब सच में यार हमारे मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे सनातन धर्म में लड़कियों को लक्ष्मी की तरह पूजा जाता है। और सच में ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है। और देखिए छोटे छोटे कदमों से नोनू हमारी अंदर चली गई और पीछे से भैया भाभी भी आ रहे थे। तो पंडित जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से विधि विधान से पूजा को करवाया था और नोनू पूरा चलते हुए अंदर कमरे तक गई थी। बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और देखिए पीछे से भैया भाभी भी आ रहे थे। तो एक चीज मैं आपको बताऊं, चाहे मेरे मायके पक्ष की बात हो या ससुराल की बात हो, तो यहाँ पर मुझे एक चीज हमेशा बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है कि हमेशा हमारी फैमिली में औरतों की इज्जत करना सिखाया गया है। और सच में जिस घर में औरतों की इज्जत होती है उसी घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। तो मैं भाई सभी लोगों को यही बोलूंगी कि जिनके घर में औरतों की इज्जत नहीं होती है तो प्लीज औरतों की इज्जत करो, क्योंकि हमारे घर की अगर औरत खुश है, सुखी है, तो आपका घर हमेशा सुख संपन्न रहेगा, घर में शांति बनी रहेगी, कलेश नहीं होंगे, घर में बहुत ही ज्यादा सच में पॉजिटिव माहौल रहता है। तो यहाँ पर देखिए अन्नू भी आई थी। तो भाई अन्नू भी हमारे घर की हर पूजा में हमेशा शामिल रहती है। ये कि मतलब जो भी कोई चीज होती है ना वो हमेशा हमारे घर में हर ओकेजन पे आती है। तो यहाँ पर देखिए पापा और क्या कहते हैं बुआ, ये मेरी रियल बुआ है। तो ये दोनों आपस में बैठकर नोनू के साथ मजे कर रहे थे, खेल रहे थे। बड़ा ही अच्छा माहौल हो रखा था सारा। सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। तो यहाँ पे अनु भाई की मम्मी भी बैठी हुई हैं। तो ये हैं मेरी भाभी की मम्मी। तो सभी के सभी लोग इतने इमोशनल थे क्योंकि बहुत खुशी का दिन था आज का। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना है।